बालाघाट जिले में विगत कुछ महीनों में नक्सली गतिविधियों में इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि पूर्व की घटनाओं में नक्सलियों को खदेड़ने में पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें कुछ इनामी नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया है। लेकिन नक्सली भी लगातार अपनी पैठ बनाते हुए दिखाई दे रही हैं। बीते ही दिनों मुखबिरी के शक में 2 ग्रामीणों की हत्या के बाद नक्सलियों द्वारा पर्चों के माध्यम से शासन और प्रशासन की नीतियों को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में नक्सलियों ने किस नदी के आसपास के जंगल में पर्चे फेंककर शहीद सप्ताह बनाने का आह्वान किया था, जिसके बाद एक बार फिर से नक्सलियों ने जंगल में पर्चे फेंककर बांस कटाई का विरोध कर दहशत फैलाने की कोशिश की है। जानकारी के अनुसार 29 नवंबर को सोनगुड्डा चारघाट नाला के पास मार्ग पर नक्सलियों ने पर्चे फेंके हैं। इन पर्चों में नक्सलियों ने बांस कटाई की दर बढ़ाने समेत अन्य बातों को लिखकर नक्सलियों ने दहशत फैलाने का कार्य किया है। पर्चों में बांस कटाई के दाम नहीं बढ़ाए जाने पर बांस कटाई का विरोध करने और गांव-गांव में बांस संघर्ष समितियों का गठन कर क्रांतिकारी किसान संगठन के बैनर तले संगठित होने की बात कही है। दक्षिण बैहर और लांजी क्षेत्र में कई मजदूर बांस कटाई के दाम बढ़ाए जाने की मांग को लेकर कटाई कार्य को बंद किए हुए हैं। वहीं नक्सलियों द्वारा भी पर्चे फेंककर बांस कटाई का विरोध किए जाने के बाद से ही वन विभाग का अमला और पुलिस विभाग का अमला सतर्क हो गया है। जिले के जंगल में नक्सलियों की लगातार आमद की पुष्टि पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने भी की है। उन्होंने बताया कि विगत कुछ समय से नक्सली जंगल में लगातार गतिविधियों को तेज किए हुए हैं और पर्चे फेंकने, बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। वहीं पुलिस भी लगातार जंगल में सर्चिंग कर ग्रामीणों से संवाद की है, जिससे कि नक्सलियों के मंसूबों को नाकामयाब किया जा सके। कुछ दिन पूर्व ही नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम देकर 2 ग्रामीणों की हत्या भी की है। मामले में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि कुछ समय से नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं। नक्सली पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार पर्चे फेंकने समेत अन्य कार्यों से ग्रामीणों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दे रही है। जिले के जंगल के साथ ही महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर भी लगातार सर्चिंग तेज करते हुए साथ ही सुरक्षा इंतजामों को भी बढ़ाया गया है। विगत कुछ दिनों से करीब 3-4 जगह अलग अलग जगह नक्सलियों द्वारा पर्चे फेंके गए हैं। जैसा आपको भी ज्ञात होगा कि एक ग्राम में बैहर थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा 2 ग्रामीणों की जो आमजन है उनकी नृशंस हत्या भी कर दी गई थी। उस घटना के बाद से उन लोगों ने 2-3 जगह पर्चे भी डाले हैं। नक्सलियों का लगातार उद्देश्य यही है कि पुलिस बल को कोई घटना कारित करके नुकसान पहुंचाना अथवा क्षेत्र में आम नागरिकों को, मासूम लोगों को नुकसान पहुंचा के एक भय का वातावरण क्रिएट करना, जिससे कि लोग उनकी दहशत में रहें और साथ ही साथ वो आसपास जो होने वाले अन्य जो जैसे कि वन उपज है या उसके कोई कॉन्ट्रैक्ट के या केसेस चलते हैं तो उससे वसूली की जा सके। उनके इस मंसूबों को सफल न होने देने के लिए पुलिस बल पर्याप्त संख्या में तैनात है और हॉक फोर्स द्वारा, सीआरपी द्वारा, अपने एसएएफ के द्वारा, जिला पुलिस बल द्वारा लगातार पूरे जंगल क्षेत्रों में सर्चिंग भी की जा रही है, एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है और इस तरह की कार्रवाई हमने बढ़ाई भी है। सर, बांस कटाई का विरोध भी बात सामने आ रही है। जी हाँ, मैंने जैसा बताया कि इन दोनों चीज़ों को आपको मिलाकर ही देखना पड़ेगा कि वो बांस कटाई को रोकना, जिससे कि उससे अवैध वसूली करना और वैसा ना कर पाने के कारण भय का वातावरण क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए मासूम लोगों के ऊपर अत्याचार करना, ये सभी चीज़ें एक साथ मिला के उनकी एक स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है और इसी को हम सफल नहीं होने देना चाह रहे हैं और पुलिस बल उसी में लगातार प्रयास कर रहा है। लांजी तहसील मुख्यालय में मंगलवार को 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, जिसमें से गंभीर रूप से 2 घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने बताया कि उत्कृष्ट विद्यालय में 6 माही परीक्षा जारी है। इसके चलते ग्राम पौनी के छात्र परमेश्वर मनीराम पांचे, संजय कावरे बाइक सड़क से विद्यालय की तरफ मुड़ रहे थे कि सुबह 8:30 बजे पीछे तेज गति से बिना नंबर की पल्सर से आ रहे प्रिंस तिवारी ने टक्कर मार दी, जिससे सभी लोग घायल हो गए। इस बीच विपरीत दिशा से आ रहा एक्टिवा वाहन चालक भी इस दुर्घटना की चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस से घायलों को सिविल अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल प्रिंस तिवारी व परमेश्वर पांचे को जिला अस्पताल लाया गया है। घटना उपरांत 108 एम्बुलेंस से घायलों को जहां सिविल अस्पताल लाया गया, वहां एकमात्र स्ट्रेचर होने से गंभीर रूप से घायलों को अंदर अस्पताल ले जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस तरह अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भी उजागर हुई। इस घटना के उपरांत पालकों ने स्कूल के सामने संकेतक बोर्ड एवं मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की मांग की है।
बता दें कि शांति समिति की बैठकों में कई बार स्कूल समय पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन को कई बार आगाह किया जा चुका है। भयावह और लाइलाज HIV एड्स बीमारी जिले में तेजी से पांव पसार रही है। हालात इतने चिंताजनक हो गए हैं कि बालाघाट जिला बदनामियत की A ग्रेड श्रेणी के तमगे में प्रदेश में तीसरे नंबर पर है। जिले में नवंबर अंत तक 56 एड्स पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है। इस मामले में अब विशेषज्ञों की माने तो प्रतिवर्ष मरीजों की संख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब यह संख्या सारे आंकड़ों को पीछे छोड़ देगी। वहीं इस आंकड़ों के बाद जिले में एक नया मामला भी सामने आया है, जहां एक एड्स पीड़ित मरीज ने जिले के स्वास्थ्य प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए दवाई न देने की बात कही है। जानकार इस बीमारी के लिए प्रतिवर्ष काम की तलाश में होने वाले पलायन और आधुनिकता की दौड़ में जानकारी के अभाव को मानते हैं। जिले में दर्जन भर से अधिक NGO HIV जागरूकता पर काम कर रही हैं। NGO लगातार यह दावा करते हैं कि इनके द्वारा आम आदमी को इस भयावह बीमारी के बारे में जानकारी दी जाती है। बावजूद इसके मरीजों की बढ़ रही संख्या मैदानी स्तर पर हो रहे खर्च और काम दोनों ही हकीकत को बयां कर रही है। जानकारों के अनुसार अब भी प्रशासन नहीं जागा तो वह दिन दूर नहीं जब एड्स का आंकड़ा हजारों में पहुंच जाएगा। HIV रिपोर्ट और पीड़ितों की संख्या के मामले में सरकारी और गैर सरकारी संगठन खोलकर आंकड़े नहीं बताते, लेकिन इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि जिले में HIV तेजी से पैर पसार रहा है। बालाघाट जिला भले ही देश में अपनी पहचान से नहीं पहचाना जाता हो, लेकिन एड्स पॉजिटिविटी दर में यह जिला देश में फर्स्ट है। हाल ही के आंकड़े बताते हैं कि नवंबर अंत तक टेस्टिंग में पूरे जिले में लगभग 56 नए केस मिले हैं, जिसमें 3 गर्भवती महिलाएं हैं। जो नए मरीज मिले हैं उसमें FSW और MSM के मामले भी हैं। हालांकि यह नई बात है कि कई पॉजिटिव में मुख्यालय में फीमेल सेक्स वर्कर के माध्यम से नए लोग रोग से ग्रसित हो रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर हैदराबाद या अन्य जगहों से कमाने खाने जाने पर यह लोग यहां लेकर आए और रोग के वाहक बन गए। गौरतलब हो कि ICPC के माध्यम से जिला मुख्यालय ICTC सहित लालबर्रा, कटंगी और वारासिवनी में एड्स के जांच केंद्र बनाए गए हैं। PSC सेंटर में जहां प्रतिमाह जांच का लक्ष्य 650 रहता है, वहीं मुख्यालय के ICTC सेंटर में यह आंकड़ा 850 होता है। हालांकि टेस्टिंग में संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। कुछ लोग जागरूकता के साथ जांच कराने पहुंचते हैं, जबकि कई रोगियों की पहचान स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से होती है। हालांकि गत वर्ष की तुलना में नवंबर तक आंकड़े में कमी है, लेकिन चिंतनीय भी है। एड्स को लेकर NGO और स्वास्थ्य विभाग के काम करने और लगातार प्रचार माध्यमों के बावजूद एड्स को लेकर जागरूकता का अभाव मरीजों की संख्या बढ़ा रहा है, जो जिले के लिए चिंतनीय बात है। नई जानकारी यह है कि शहर के कुछ स्थान में बाकायदा फीमेल सेक्स वर्कर काम कर रही हैं, जो भी रोग को बढ़ाने में सहायक साबित हो रहे हैं, जिससे विभाग के प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। इसके अलावा मलाजखंड क्षेत्र में भी एड्स रोगियों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसी आशंका है कि जहां से छत्तीसगढ़ या अन्य महानगरों में काम की तलाश में जाने वाले जिले के लोग वहां संक्रमित हो रहे हैं और यहां होली या दीपावली में आने के बाद रोग को फैला रहे हैं। वहीं जानकारों की माने तो मरीजों को ART से दवाएं प्रदान की जा रही है, लेकिन प्रेस के सामने आकर एक एड्स पॉजिटिव मरीज का कहना है कि उन्हें दवाएं नहीं दी जा रही हैं, जबकि ART सेंटर दवाओं को नहीं देने जैसी शिकायत को सिरे से खारिज करता है। क्या मामला है? मामला यह है कि बालाघाट आने ART सेंटर में बच्चों की दवाई उपलब्ध नहीं है। किस चीज़ की दवाई? बच्चों की ये HIV की बच्चों की जो दवाई है वो उपलब्ध नहीं है। आपके परिवार में कौन है पॉजिटिव? परिवार में मेरी पत्नी है और बच्चे हैं। बच्ची? कितने साल की बच्ची है? 12 साल। 12 साल की बच्ची है। तो क्या दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं? हाँ, वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि अभी आने ऊपर से दवाई नहीं आई है, इसलिए उपलब्ध नहीं है। बच्चों की दवाई उपलब्ध नहीं है? हाँ, बच्चों की दवाई। अच्छा, कितने दिनों से दवाई नहीं खिला रहे हैं? अभी आने 1 नवंबर से बंद ही है, समझे। 1 नवंबर से बंद? हाँ, बंद है। अच्छा, कितने सालों से दवाई खिला रहे हैं आप? दवाई आने 2016 से चालू है। 2016 से चालू? हाँ, 16 से।
किससे संपर्क किया था आपने वहाँ पर? वहाँ पर जो सेंटर है यानी ART सेंटर, वहीं से लिए थे, वहीं से डॉक्टरों से संपर्क किया था। ART सेंटर से? हाँ, ART सेंटर से, जहाँ से दवाई मिलती है। ICTC में काउंसलर सीमा मिर्जा का कहना है कि दवाएं हर मरीज को उपलब्ध करवाई जाती हैं। यदि कोई मरीज 1 या 2 माह से ज्यादा की दवाएं मांगे तो यह संभव नहीं है। कोई भी एड्स मरीज ART सेंटर से दवाएं ला सकता है। HIV की तो अपने बालाघाट में A ग्रेड के नाम से जानते हैं, और यहाँ अभी तक के हमारे यहाँ 9,900 एक टेस्ट हो चुके हैं जनवरी से अभी तक, और उसमें 41 पॉजिटिव है जनरल लाइन, और गर्भवती महिला 4 है। तो वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बैहर, ब्लॉक और लांजी से है। यह हैरान और चिंता करने वाली बात है कि पूरे देश में एड्स में फर्स्ट बालाघाट जिला विशेषज्ञ और मानव संसाधन की कमी से जूझ रहा है, जिससे एड्स मरीजों का उपचार भगवान भरोसे है। तत्कालीन सिविल सर्जन जिले में वर्ष 2003 से ICTC को देख रहे थे, जिन्हें पता था कि किसी भी मरीज को आखिर कब तक कौन सी दवा या उसके बाद कौन सी दवा देना है, लेकिन वर्तमान में यह देखने वाला कोई नहीं है। वहीं PSC से लेकर मुख्यालय तक ICTC में मानव संसाधन की कमी है। 2 लैब टेक्नीशियन और काउंसलर के पद के विरुद्ध एक ही है। वहीं कहीं लैब टेक्नीशियन है तो काउंसलर नहीं, और कहीं काउंसलर है तो लैब टेक्नीशियन नहीं, जिसका सीधा प्रभाव जिले में एड्स स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। बालाघाट में जिस तरह से मनरेगा में मजदूरों को अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, उससे मनरेगा में मिल रहे काम से अब मजदूरों का मोह भंग हो गया है। एक तो आरक्षण की तरह मजदूरी भुगतान की व्यवस्था, और दूसरी काम के बावजूद समय पर मजदूरी नहीं, और मजदूरी भी पूरी नहीं। नया मामला जनपद पंचायत किरनापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत खारा का है। यहाँ मजदूरों का आरोप है कि वर्ष 2014 में सरपंच सचिव द्वारा मनरेगा में काम करने वाले प्रति मजदूरों से 150 रुपये काट लिए जा रहे हैं। अब तक इसलिए मजदूरों ने कुछ नहीं कहा कि उन्हें लगा कि सरपंच सचिव की मजदूरों का आर्थिक शोषण करने की आदत छूट जाएगी, लेकिन वह आदत आज भी बनी हुई है। ग्राम में मिट्टीकरण के काम में काम करने वाले मजदूरों की राशि में फिर सरपंच सचिव द्वारा कटौती की गई, जिसका विरोध करने पर कहते हैं कि कलेक्टर हमारा, तहसीलदार हमारा और इंजीनियर हमारा है, तुमसे जो बनता है कर लो। जिससे परेशान मजदूरों ने 30 दिसंबर को कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी आपबीती बताई। महिला मजदूर दुर्गाबाई ठाकरे और सीमा उके का कहना है कि 2 हफ्तों की मजदूरी में महज उन्हें 600 रुपये मजदूरी मिली है, जबकि उनकी कुल मजदूरी 1140 रुपये बनती है। उन्होंने बताया कि केवल उनका ही नहीं बल्कि मनरेगा से हुए मिट्टीकरण कार्य में लगे लगभग 500 मजदूरों का पैसा काटा गया है। गारंटी के काम क्या काम किए थे आपने? मिट्टी का कब किए थे? 2 हफ्ते की मैंने काम किया। इसी साल? तो क्या परेशानी आ रही थी उसमें? मिट्टी फेंके हमने तो हमारा पेमेंट कट के आया है। कितना पेमेंट कट गया? 600 रुपया आया है पेमेंट। और कितना मिलना था आपको? 1140। 600 रुपये कट गया तो आपने बोले नहीं कि 600 रुपये कैसे मिल रहा है करके? बोले हमने। हाँ, क्या बोले? होता है बोले, मिट्टी नहीं फेंके बोले तो इसलिए पेमेंट कट के आया बोले, जबकि मिट्टी बरोबर फेंके हैं। ऊपर से आदेश आ गया बोले। क्या लग रहा है आपको? क्या लोग काट रहे हैं क्या पैसे आपको? हाँ सर। एक दिन का कितना काट रहे हैं लोग? 150 रुपये। 150 रुपये। जी। क्या नाम है उनका जिन्हें काटना? किसके द्वारा काटा गया है पैसा? मेट्रो के द्वारा। बेटों के द्वारा काटा गया। जबकि महिला रेणु खांडे का आरोप है कि मजदूरों की मजदूरी से कटौती किए जाने का काम वर्ष 2014 से चला आ रहा है। हमने सोचा कि सरपंच सचिव अपनी आदतों से बाज आ जाएंगे, लेकिन वह लगातार मजदूरों का आर्थिक शोषण कर रही हैं, जिससे अब हमारी प्रशासन से मांग है कि वह इस मामले की जांच करवाए और मजदूरों को उनका हक दिलाकर हक मारने वालों पर कार्यवाही करे। इस दौरान झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मकसूद खान भी साथ में थी। कितने दिन काम किया आपने? अभी 2 हफ्ता किए हैं। फिर क्या हुआ 2 हफ्ता काम किया? 2 हफ्ता में मट्टी मनमानी मट्टी दे रहे हैं, जैसे एक आदमी भी 75 फीट है, 2 आदमी फेंकते तो वो दे रहे 10 बाई 25-30 का दे रहे हैं। तो लेबर कैसी फेंकेगी, कैसी चुकारा लेगी?
ये प्रॉब्लम है। तो कितना पैसा मिला आपको? तो 600, कितना बनता है आपका? 1140। तो आपने विरोध नहीं करे क्या इसका? विरोध करे, वो बोल रहे हैं कि क्या करोगे तुम टुकड़े गोबर। हाँ हाँ हाँ। तो बोले तुम क्या कर सकते हो, कलेक्टर हमारा, तहसील हमारी, इंजीनियर हमारा बोलते हैं। उसके लिए मैं यहाँ चल के आए कि किसका आप कलेक्टर है, किसका इंजीनियर है और किसका क्या। कितनी महिलाओं का काटा उनने? पूरे महिलाओं का कटा है जितने आए। कितनी महिलाएं काम कर रही थी? 500 महिला।